क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जनरल कास्ट के प्रति भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया है? क्या मोहन सरकार जनरल कास्ट के स्टूडेंट के साथ भेदभाव कर रही है? क्या मोहन सरकार जनरल कास्ट के स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देने से आनाकानी कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में मोहन सरकार को कहा है कि जो संस्था आपकी बात नहीं मानती है उन संस्थानों में आप ताला जड़ दीजिए, आप उन संस्थानों में ताला लगा दीजिए। गजब है मध्य प्रदेश सरकार, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार है, सरकार से वो प्राइवेट कॉलेज, वो प्राइवेट संस्थाएं मान्यता पाती हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट में दलील देती है कि प्राइवेट संस्थानें आरक्षण नीति मानने से इनकार कर रही हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस के तहत, आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रही है कि प्राइवेट संस्थानें सरकार की नीति मानने से इनकार कर रही हैं। गजब है भाई, गजब। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती और शायद है कि आप भी अपने जीवन काल में ऐसी खबर नहीं सुने होंगे कि सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे अधीन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो हमारी बात मानती नहीं है, वो हमारे आरक्षण नीति को मानती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करता है कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को बकायदा एडमिशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ा है, फटकार लगाई है और कहा है कि जो आपकी प्राइवेट संस्थानें आपकी बात नहीं मानती हैं, उन प्राइवेट संस्थानों को ताला जड़ दिया जाए। गजब है। मध्य प्रदेश में क्या स्वर्ण या फिर ईडब्ल्यूएस जो छात्रों को दिया गया है आरक्षण 10% का, वो सिर्फ क्या एक लॉलीपॉप है या फिर क्या सिर्फ वो एक राजनीतिक वोट समेटने का माध्यम है, या फिर क्या उन छात्रों का करियर खराब करने का, उन छात्रों का भविष्य खत्म करने का कोई षड्यंत्र और साजिश है? एक छात्र है, 2 बार से नीट क्वालिफाई कर रहा है लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हवाला दिया जा रहा है कि प्राइवेट संस्थानें जो हैं वो आरक्षण नीति मानती नहीं है, इस वजह से आपका प्राइवेट संस्थान में ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन नहीं हो पाएगा। गजब है। फिर वो छात्र मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट सुनवाई करने से इनकार कर देता है। फिर वो छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मध्य प्रदेश सरकार को अपनी शक्तियों का पालन करते हुए निर्देश दिया है ना, वो गजब है, सुनने लायक है। क्या मध्य प्रदेश सरकार स्वर्ण या फिर ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले छात्राओं के साथ मोहन सरकार भेदभाव कर रही है? क्या उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सिर्फ दिखावा है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है? गजब है। और जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट दलील देता है, सुप्रीम कोर्ट जब उस पर जजमेंट देता है तो सब कोई सन्न रह जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं उनकी दलील सुनता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो जो दलील देते हैं उसे मानने से सुप्रीम कोर्ट इंकार कर देता है। आपकी मोबाइल में खबर है मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को राहत, एससी ने प्रोविजनल एमबीबीएस सीट देने के निर्देश दिए हैं। इसमें आपको एक प्रमुख पॉइंट पढ़ाता हूं। सीजीआई सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा है, अगर प्राइवेट कॉलेज आरक्षण नीति का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें बंद कर दें, उन पर ताला लगा दें। बहुत आसान है, आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर तगड़ा प्रहार है। सिर्फ तगड़ा प्रहार ही नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार के पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को भी बेनकाब करता है। इस वजह से कि शायद है कि स्वर्ण समुदाय की बहुत सारे छात्र ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आरक्षण के तहत 10% छूट मिलती है, उसके तहत वो सरकारी नौकरी में जाने की उम्मीद लगाए रहते हैं, अच्छी खासी मेहनत कठिन संघर्ष करते हैं। ईडब्ल्यूएस के तहत उन्हें नौकरी की उम्मीद होती है, लेकिन जब ऐन वक्त पर ईडब्ल्यूएस की जरूरत होती है तो सरकार के द्वारा या फिर प्राइवेट संस्थानों के द्वारा यह कहा जाता है कि अलाउ नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। बच्चा 2 बार नीट क्वालिफाई कर रहा है और उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो गजब है। मध्य प्रदेश सरकार को कैसे सलामी दी जाए, मध्य प्रदेश सरकार को कैसे इसको लेकर अवार्ड दिया जाए? क्या मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर युवाओं के, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है?
आज बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ईडब्ल्यूएस के छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। पहले तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र इतना क्रिटिकल बना दिया गया है, हर वर्ष रिन्यूअल करना है छात्रों को। 1 साल के अंदर अगर रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। हर छात्र जो मध्यम वर्गीय है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो हर साल 1000 रुपए खर्च कर ईडब्ल्यूएस को पहले तो रिन्यूअल कराएगा। रिन्यूअल नहीं कराएगा तो फायदा नहीं मिलेगा। रिन्यूअल कराने के बावजूद भी जब उसे ऐन वक्त पर ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता पड़ेगी तो संस्थानें कह देंगी कि ये यहां अलाउ नहीं है, आप जनरल कास्ट या फिर अनरिजर्व क्वालिफाई करके आओ, तब आपको वह सीट मिल सकेगी। ये सब कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के नीट क्वालिफाई कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन देने के निर्देश दिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार के वकील ने कहा, प्राइवेट कॉलेज के मामले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, अगर प्राइवेट कॉलेज आरक्षण नीति का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बंद कर दें, उन पर ताला लगा दें। बहुत आसान है, आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वकील ने कहा, चिंता यह है कि स्टूडेंट को बाद में मुश्किल का सामना करना पड़े। सीजीआई ने जवाब दिया कि आप उस प्राइवेट कॉलेज को हमारे सामने लाएं। राज्य के वकील ने कहा कि गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये सब कुछ चल रहा है। आगे कहते हैं, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक युवा लड़का है और उसने 2 बार नीट एग्जाम पास किया है, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल सका। पीठ ने कहा कि पहली परीक्षा में इस आधार पर एडमिशन नहीं दिया जा सकता कि जुलाई 2024 में जारी नोटिफिकेशन में राज्य ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए कोई आरक्षण नहीं किया था। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सत्र 25-26 में उसकी ईडब्ल्यूएस रैंक के हिसाब से एमबीबीएस कोर्स में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए, बशर्ते फीस वगैरह जमा करनी पड़े। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे के हिसाब से सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। ये सब कुछ है, प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सीट नहीं बढ़ाई गई है। हाई कोर्ट ने यह दलील देकर और इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में तगड़ी सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत उसे आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण के तहत उसका एमबीबीएस में एडमिशन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता अथर्व चतुर्वेदी, जो खुद कोर्ट में पेश हुए थे और 2 बार नीट एग्जाम पास किया लेकिन प्रवेश नहीं हो सके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अर्जी दी क्योंकि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस सीट नहीं मिल सकी, क्योंकि राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। ये सब कुछ है, प्राइवेट संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन करने की कोई नीति ही सरकार ने नहीं बनाई है। और अंत में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। यह है ईडब्ल्यूएस, यह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो मध्य प्रदेश में शायद अच्छे पदों पर पहुंचने की उम्मीद लगाए हैं, उनके साथ ये कुछ हो सकता है। लेकिन अथर्व चतुर्वेदी ने संघर्ष किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए और फिर उन्हें राहत मिली। अब उनका एडमिशन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है। ये सब कुछ है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करें।